नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी के नेता और चक्राता से भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी रहे रामशरण नौटियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए अपनी ही पार्टी के ही नेता के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं चक्राता क्षेत्र में नरेगा योजना और कई योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि चक्राता में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लगभग 100 करोड़ से ज्यादा घोटाले की वजह से जांच चल रही है और जांच कराई जाएगी। वहीं उन्होंने विकासनगर में लघु सिंचाई विभाग और सिंचाई विभाग में भी घोटाले पर वार्ता की और किसी बीजेपी के ही विकासनगर के बड़े नेता पर सवालिया निशान खड़े किए। देखिए, जो मेरी जानकारी में है, सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर समस्या जो स्टेट लेवल पे उसका संज्ञान लिया है। बुला बुला के बात की है सभी से। कई बातों का मैं खुद भी गवाह हूँ। इस पे कोई संयस नहीं है। कार्रवाइयाँ भी हुई है, जेल में भी गए हैं। मुख्य जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको तो सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत लेनी पड़ी। कार्रवाई हुई है, ऐसे हम कैसे कह दें कार्रवाई नहीं? बहुत इफेक्टिव है। मैं विकासनगर की बात कर रहा हूँ आज आपसे। माइनर एजुकेशन और एजुकेशन के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है आपके द्वारा कि भ्रष्टाचार चल रहा है। तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार में कौन लोग शामिल हो सकते हैं और किस तरह भ्रष्टाचार है? मैं ये कहता हूँ कि अंततः एस्टीमेट भी अधिकारियों से बनवाए जाते हैं। ये भी एक विडंबना है। वही अधिकारी एस्टीमेट बनाएगा, वही अधिकारी टेंडर करेगा, वही अधिकारी स्वीकृत करेगा, वही अधिकारी एग्जीक्यूट करेगा, वही अधिकारी बिल बनाएगा। खुदा न खास्ता किसी गाँव वाले ने कहा कि काम ठीक नहीं हुआ तो जांच भी वही अधिकारी करेगा। तो ये कराया तो सब अधिकारियों से ही जाता है। लेकिन जिनको चुना जाता है, जो कहते हैं कि हम जनता के रहनुमा हैं, खैरख्वाह हैं, हम चौकीदार हैं, उनकी चुप्पी क्या कहती है? ये मेरा सीधा आरोप है। तो किसका हाथ है सर इन सब चीज़ों के पीछे? किसका हाथ है ये आप पता करिए। आप जो रहनुमा बनते हैं उनसे पूछिए कि ये इस पर क्या कहना है। ये नहरें जो है हर साल क्यों तोड़ी जाती है? कानूनी पत्रों को धो के फिर उसको वैसे ही बना देते हैं और भुगतान करते हैं तो वो पूरा कर देते हैं। ठेके देते हैं तो सूची जाती है, इंजीनियरों को कहा जाता है दबाव देके, धमका के, ये काम इसको दो, इसको दो। अब वो पता नहीं क्या क्या एडजस्टमेंट करते होंगे। जैसे आपने कहा कि वही अधिकारी सूची बनाता है, वही टेंडर लगाता है, वही जांच। ये तो एक प्रक्रिया है। तो अगर आज मीडिया के थ्रू भी अगर हम जांच की आर्टिस्ट की बात करते हैं, तो जब उसी अधिकारी ने जांच करनी है और उसने उसका रिपोर्ट देनी है, तो अलबत्ता ये सही होगा जो सही पाई जाएगी। तो इस रेमेडी के लिए तो मैं प्रेस के सामने इतनी बात बोल रहा हूँ। उसके लिए क्या? उसके लिए मेरा सुझाव तो ये होगा कि प्लानिंग अलग हो, 3 महकमे होने चाहिए जिनका आपस में कोई सीधा तालमेल ना हो। प्लानिंग अलग हो, एग्जीक्यूशन अलग हो, और भुगतान भी एग्जीक्यूशन में आएगा, और जांच अलग हो। इसके लिए 3 अलग अलग महकमे होने चाहिए। ये इसी का नहीं, ये मेरा सुझाव मैं आपके माध्यम से ये मैं बोलता भी रहता हूँ, मैं लिखता भी रहता हूँ। सरकार को भी ये करना चाहिए। तो इसके लिए आपको मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। लिख के भेज रहा हूँ अब जल्दी। ये सारी चीज़ें अब आ रही, जब मैं इसमें एंट्री कर रहा हूँ तब ये चीज़ें आ रही। ये तो रेमेडी है। रेमेडी तो मुख्यमंत्री जी को मैं कहूँगा ही कि इसका व्यवस्था ये करनी चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर आपको भेजूंगा। जांच करवाएंगे इस मामले में? नहीं, सवाल जांच का नहीं है, सवाल आपके सवाल का है। आपने कहा कि इसकी रेमेडी क्या है, इसका हल क्या है, इस समस्या का हल क्या है। तो समस्या का हल ये है कि 3 अलग अलग महकमे हों। जो प्लानिंग करे वो अलग महकमा हो, जो एग्जीक्यूशन और भुगतान करे वो अलग महकमा हो, और शिकायत पर जो जांच करे वो अलग महकमा हो। तो जैसे कि आपने कहा कि आपके द्वारा जनता की विकास के कार्यों के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। आगे फ्यूचर में भी क्या आप इस चीज़ को जल्द जारी रहेगी? भ्रष्टाचार के विरुद्ध
डंके की चोट पे बोलूँगा। ये आदेश मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है, मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी है, मेरी पार्टी का भी है, नीति भी यही है, रीति भी यही है। हमें माफियाओं से, दलालों से मुक्त कराना है। जो अगर हम गांव मुक्त कराते हैं तो सब लोग अगर इस मुहिम में लगाएंगे तो उस गांव के बाद में पूरा देश गांव-गांव मिल करके देश बनता है। सर, आपने कल नरेगा को लेकर भी बात की थी कि 1 करोड़ का घोटाला है। 1 करोड़ नहीं बोला, 100 करोड़। तो सर इसकी तो जांच होगी। कराऊंगा अब मैं। ये खाली काशी ब्लॉक में या चक्रोता ब्लॉक को मिला के? चक्रोता ब्लॉक में तो व्यवस्था ही नहीं है कुछ भी। वहाँ तो नेताजी के यहाँ से कटती सारी पर्चियाँ। कोई काम नहीं। लोग कहते विधायक निधि तो नगद बांटते, कोई काम ही नहीं है ग्राउंड पे। फोन चले जाते अधिकारियों को। अब कुछ दिन से मैं थोड़ा सा 1 साल से मैं थोड़ा हाथ पांव मार रहा हूं तो कुछ अब होने लगा है, दिखाई पड़ रहा है कुछ। नहीं तो फोन चला जाता है कि अरे इसके यहाँ शादी है, इसको 50,000 रुपये दे दो। तो कहाँ से देगा भाई? वीडियो कहाँ से देगा? तनख्वाह में से देता है कोई? कहाँ से निकलेगा? ये तेल तो वहीं से निकाल रहे हैं, जौनसार बावर का ही तो तेल निकाल रहे हैं। तो जैसे कि बीजेपी की सरकार प्रदेश में और जो घोटाले हुए उसी सरकार के संसद में हुए, तो क्या आपको पार्टी किसी की तरफ से कोई ऐसा तो नहीं कि मतलब मेरी पार्टी के आदेश से मैं सब बोल रहा हूँ। ये पार्टी का क्या सवाल आ गया इसमें? अगर ब्लॉक में घोटाला हो रहा है, कालसी में हो रहा है, चक्रोता, कालसी भी बोल रहा हूँ, चक्रोता भी बोल रहा हूँ, इसमें पार्टी का कौन सा मामला है? इसमें तो मेरे पार्टी के विधायक, जिला पंचायत अध्यक्षों को आगे आना चाहिए। मैं उनसे बात करने वाला हूँ कि बताइए क्या दिशा निर्देश है, क्या करना चाहिए इसमें। सब सवाल हमारा कहने का कि जैसे आप तो ये आप ही तो कह रहे हो, मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। आप ही ने तो कहा कि खनन चल रहा है, तो मैं भी कह रहा हूँ खनन चल रहा है। कौन कर रहे हैं ये तलाशिए, कौन है इसके पीछे? सरकार के लोग हैं सर। वो है जिनके जो क्रशरों में पार्टनरशिप रखे हुए हैं, जो रात को जो पुलिस को दबाव देते हैं, मिलीभगत करते हैं। कुल मिला के 6 हैं। और सुन लीजिए आप, धमकाते हैं, दहशत देते हैं, वसूली करते हैं। डकरानी में रात को चौकियां लगती है। व्यक्तिगत लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो जो है ट्रकों से पैसा वसूलते हैं पर ट्रक खड़े होके। बैरियर नहीं है, लेकिन बैरियर जैसी स्थिति है। तो रुकेगा कैसे सर ये? जन जागरण। मैंने कुछ लोगों से बीच में मैंने जानकारियां ली है, और ऐसा नहीं कुछ ट्रक पकड़े गए, लेकिन जब ट्रक नंबर भी हमको देने पड़े रात को, इस ट्रक में आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी विडंबना ये भी है। सर, एक नीति क्यों नहीं बना पा रही है सरकार? बगल में हिमाचल की लगती हुई सीमा है, वहाँ बहुत प्यार से बढ़िया नीति है, बड़े प्यार से चलता है, लोगों को भी सस्ते दाम में मिलता है। उसके बनिस्पत यहाँ पर दोगुने दाम पर लोगों को खनन मिलता है। देखिए, सरकार की जितनी नीतियाँ हैं, ये यहीं पर क्यों है? विकासनगर में ये उसकी धज्जियाँ यहीं क्यों उड़ रही है? ऋषिकेश में शिकायत नहीं, हरिद्वार में शिकायत नहीं, कुमाऊं में शिकायत नहीं, कहीं पर कोई शिकायत नहीं है। विकासनगर में क्यों हो रहा है ये?